दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के सांसद डरे हुए हैं। भाजपा नेताओं को डर लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी की वो सांसद जो कहती थी कि उनको आजादी ही 2014 के बाद मिली है, अब आजाद भारत में अचानक से वो घबराई हुई है, डर लग रहा है। बता रही है कि कितना खौफ में थी इस देश की युवा शक्ति को देखकर, इस देश की एकता को देखकर, इस देश के लोकतंत्र से शायद किस तरीके से वो डरी हुई थी संसद के अंदर रहकर भी। सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। साथ ही ये भी बताऊंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अचानक युवाओं के बारे में कैसे बात करने लगे। पेपर लीक पर एक्शन लेने की बात आखिर मोदी जी ने कैसे कर दी, और क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अब होगा या नहीं, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। जंतर मंतर पर बहुत बड़ा आंदोलन कल हुआ था। कल युवाओं ने संसद तक मार्च की थी। उसके बाद जो तस्वीर सामने आई है, जो बयान सामने आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि युवाओं को भले ही लाठीचार्ज किया गया हो, भले ही उन पर आंसू गैस छोड़ी गई हो, भले ही बैरिकेडिंग्स लगाकर रोकने की कोशिश की गई हो, उन्हें घायल किया गया हो, महिला प्रोटेस्टर्स पर हमले किए गए हों, हर तरीके से दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया हो, लेकिन उसके बावजूद युवा शक्ति किस तरीके से इस देश के जो सर्वोच्च नेता हैं, जो सबसे ऊंचे पदों पर बैठे हुए नेता हैं, उनको हिलाकर रख सकते हैं, आज वो वाकई में सामने दिखने लगा है। देखिए, सबसे पहले दोस्तों आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। क्या स्थिति हुई है कल जंतर मंतर पर, किस तरीके की वीडियो सामने आई है। किसी का सम्मान नहीं किया गया, ना किसी महिला का, ना किसी बच्चे का, ना किसी युवा का, किसी का सम्मान नहीं, किसी का कोई ख्याल नहीं था। दिल्ली पुलिस में बेरहमी से मारा जा रहा था, महिलाओं पर भी इतना अत्याचार हुआ है, वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। देखिए कैसे दिल्ली पुलिस जो है वो यहाँ पर महिलाओं को मारती हुई नजर आ रही है, डंडे से उनके पीछे वार करती हुई दिखाई दे रही है। ये है रक्षक। इसके अलावा ये वीडियो भी आप देख सकते हैं, काव्या इंडिया नाम के एक पेज ने वीडियो शेयर किया है। देखिए ये आम आदमी पार्टी के तमाम सांसद हैं, संजय सिंह यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे, कितने गुस्से में हैं। जब से छात्रों पर हमला हुआ है, जब से छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है दिल्ली में, उसके बाद से लगातार आम आदमी पार्टी के ये तमाम सांसद जो हैं वो बेहद नाराज हैं, बेहद गुस्से में हैं। कल भी संजय सिंह वहां पर छात्रों के आंदोलन पे गए थे, बैरिकेडिंग फांद कर छात्रों के बीच में गए थे। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, आतिशी, सब के सब वहां पर छात्रों के साथ थे। लेकिन आज संसद के अंदर भी नारेबाजी हुई। संसद के अंदर संजय सिंह को आप देख सकते हैं किस तरीके से गुस्से में वो ये कह रहे हैं कि ये भाजपा का सदन नहीं है, हम सब का सदन है, हम गुंडागर्दी के खिलाफ नारे जरूर लगाएंगे। सुनिए। ये भारतीय जनता पार्टी का सदन नहीं है, ये हम सब का सदन है, यहाँ गुंडागर्दी के खिलाफ नारे लगाएंगे। इसके अलावा जरा ये वीडियो आप देखिए। अशोक नाम के एक यूजर ने इस वीडियो को शेयर किया है, हाथ में मोमबत्तियां लेकर गोवा में कैंडल मार्च हो रहा है। सोचिए, ये है स्थिति। यहाँ पर दिल्ली में युवाओं पर लाठियां चलाई जा रही हैं, युवाओं को मारा जा रहा है क्योंकि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। वो नेता जिन्हें हमने खुद चुना है, जिन्हें इन युवाओं ने चुना है, उनसे अपने हक की बात करने जा रहे थे, अपना हक मांगने जा रहे थे, उन पर लाठियां चलाई गई, उनको मारा पीटा गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गोवा में ये तमाम छात्र हाथों में कैंडल लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर दिल्ली में लाठियां चलाई जाएंगी तो आंदोलन की आवाज हर तरफ से उठेगी। गोवा में भी, प्रयागराज में भी, नागपुर में भी, हर तरफ युवाओं का आंदोलन शुरू हो चुका है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने संसद में भी इस मुद्दे को उठाया है। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में इस पूरे मामले को एक बार फिर उठाया। देखिए ये वीडियो अजय झा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे संसद में जैसे ही नीट पेपर लीक के बारे में, छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ है उसके बारे में बोलना शुरू करते हैं तो तुरंत वहां से सभापति उठकर चले जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो इन हालात के बारे में सुनना ही नहीं चाहते, देश की मौजूदा स्थिति के बारे में जानना ही नहीं चाहते, चर्चा ही नहीं करना चाहते इस देश के युवाओं के बारे में। सुनिए क्या कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और किस तरीके से सभापति महोदय जो हैं कुर्सी छोड़कर तुरंत उठ गए वहां से जब युवाओं के बारे में बात होने लगी। देखिए। लीक और नीट एग्जामिनेशन के बारे में जो आवाज उठा रहे हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज किए, टीयर गैस किए, उनको हॉस्पिटल में सुनना चाहिए।
तो सवाल यह है कि क्या युवाओं के सवालों को नजरअंदाज किया जा रहा है? इसका जवाब सभापति महोदय को भी देना चाहिए और भाजपा सरकार को भी देना चाहिए। हालांकि किस किस तरीके से षड्यंत्र यहाँ पर रचे गए हैं, किस किस तरीके से युवाओं पर अत्याचार हुआ है, वो आपको इस ट्वीट की ये जो तमाम तस्वीरें हैं उनको देखकर भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। जितनी भी महिला प्रोटेस्टर्स थी उनके साथ जो अभद्रता हुई है वो वाकई में शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूं मैं। जिस तरीके का अत्याचार महिला प्रोटेस्टर्स के साथ हुआ है दोस्तों, वो आप तमाम वीडियोस, तमाम तस्वीरों में तो देख ही सकते हैं, लेकिन जो दावे किए जा रहे हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। इस आदमी को देखिए, ये फोटो विनय महाबल मिश्रा ने शेयर की है। बताया जा रहा है कि ये हनी डागर है, दिल्ली पुलिस का एक गुंडा जो सादे वर्दी में लोगों को पीटता था और महिलाओं को छेड़ने की कोशिश करता था, उन्हें नंगा दौड़ाने की धमकी देता था। ये मैं नहीं, ये खुद महिलाएं और लड़कियां कह रही हैं, जिनका वीडियो मैं डाल चुका हूं पिछले ट्वीट में। ये जानबूझकर सादे वर्दी में ये सब कुछ करने आया था। इसे फेमस करें ताकि इसके कुकर्मों का पर्दाफाश देश में हो सके। ये है हालात दोस्तों। महिलाओं पर लाठियां तो बरसाई जा रही हैं, उनके कपड़े तक फाड़े जा रहे हैं, और तो और उन्हें नंगा दौड़ाने की तक बात कही जा रही है। इस तरीके के गुंडे भेज करके महिलाओं पर ये छेड़खानी हो रही है। जो दिल्ली पुलिस, जो पुलिस रक्षा के लिए बनाई गई है, वो यहाँ पर महिलाओं के साथ अभद्रता, छेड़छाड़ करवा रही है। ये है स्थिति। ये तमाम आरोप इस वक्त दिल्ली पुलिस पर लग रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी की एक सांसद का बयान सामने आया है। ये सांसद कोई और नहीं, ये कंगना रनौत है, भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही युवा खुद को कहती हैं, युवा सांसद। लेकिन युवाओं के बारे में इनको कोई चिंता नहीं है। युवाओं की क्या हालत हुई, किस तरीके से उन पर लाठियां बरसाई गई, किस तरीके से 1 महीने से वो भूखे बैठे हुए हैं, सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हुए हैं। उसके बाद किस तरीके से इन तमाम सीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, युवाओं ने अनशन कंटिन्यू किया, उसके बारे में कंगना रनौत को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब कल ये तमाम युवा अपनी मांगों को लेकर के संसद की तरफ मार्च करने लगे तो कंगना रनौत का डर अचानक से बढ़ गया। कह रही हैं कि हम डरे थे, लगा कि भीड़ हम पर हमला कर देगी। ये कहना है कंगना रनौत का। वो कह रही हैं कि सब लोग कितना घबरा गए थे, गेट्स भी बंद कर दिए गए थे, सभी सांसद भी अंदर कैद हो गए थे, हम कहीं मूव नहीं कर पा रहे थे। आप लोगों ने देखा कि भीड़ किस तरीके से हमला करती हुई अंदर आई। एक वक्त तो ये भी था कि हम सब कहेंगे कि सब डर गए थे, अटैक कर देंगे हम पर या किस तरीके से क्या करेंगे। लेकिन मैं दिल्ली पुलिस की सराहना करती हूँ कि बीच में शील्ड बनकर खुद पर पथराव झेलकर चोटें खाई। सोचिए, ये सुरक्षित रहें, इनको कुछ ना हो, इनको हर किसी से डर लगने लगता है। राहुल गांधी अगर सदन में कुछ बोलते हैं तो कंगना रनौत को डर लगने लगता है। देश का युवा अपनी मांगे लेकर आता है तो कंगना रनौत को डर लगने लगता है। अगर इतनी ही डरी हुई सांसद हैं तो संसद में बैठी ही क्यों है, सांसद की कुर्सी पर बैठी ही क्यों है? जब युवाओं की समस्याएं सुन नहीं सकती तो क्या सिर्फ कुर्सी का चाव लेने के लिए यहाँ पर बैठी हुई है? भाई, युवाओं पर लाठी चल रही थी, उन युवाओं को डर नहीं लग रहा था, लेकिन कंगना रनौत को डर लग रहा था। ये है स्थिति। वहीं दूसरी तरफ डिंपल यादव जैसी सांसद हैं, महिला सांसद, जो उस वक्त भी युवाओं के साथ में खड़ी हुई थी, जो युवा लाठियां खा रहे थे उनको उनकी मदद कर रही थी और अभी भी युवाओं के साथ खड़ी हुई। ये कह रही हैं कि उन मासूम बच्चों को लाठियां खानी पड़ी, बेटियों के कपड़े तक फाड़ दिए गए। ये किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए अत्यंत चिंताजनक है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान भी सामने आया है। पीएम मोदी कहते हुए ये दिखाई दे रहे हैं कि नीट पेपर लीक में जितने भी लोग शामिल हैं उन सब पर एक्शन लिया जाएगा। जितने भी लोगों ने युवाओं पर अत्याचार किया है उन पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन एक बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चहेते मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बारे में बात नहीं की। अब ये हालात पैदा हो गए हैं इस वक्त देश में। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।